हेलो गाइस, वेलकम टू द कृष्णा कुमार सब। कृष्णा कुमार सब में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक क्लियर करेंगे? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फुल एक्सप्लेनेशंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉन प्राइम। तो जो नंबर दिए हुए थे मैंने वो नोट नहीं करे हैं, तो जो मेरे पास नंबर दिए गए थे उसमें 21 जो था वो नॉन प्राइम नंबर था। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द ओड मैन आउट। तो हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 64। तो 2 कैसे आया? 1 स्क्वेयर प्लस 1, और 5 आया 2 स्क्वेयर प्लस 1, 10 आया 3 स्क्वेयर प्लस 1, 17 आया 4 स्क्वेयर प्लस 1। मतलब एक एक डिजिट बढ़ाकर हम उसका स्क्वेयर करके 1 प्लस कर रहे हैं। तो लास्ट में भी 50 के बाद 50 जब आया तो हमने 7 स्क्वेयर प्लस 1 किया। तो नेक्स्ट में हमने क्या करना था? 8 स्क्वेयर प्लस 1। तो 8 स्क्वेयर प्लस 1 जब हमने किया तो हमारा आंसर आना चाहिए था 65, लेकिन यहाँ लिखा गया था 64 जो कि गलत है। तो इसलिए और क्या हुआ इसमें? 64। फिर क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% and 50% more than the third numbers. The ratio of the two numbers is 2:5, 3:5 या 4:5 या 5:4। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम? टू नंबर्स दिए गए हैं हमारे पास 20% और 50% मोर देन ए थर्ड नंबर, जो कि थर्ड नंबर से ज़्यादा है। तो थर्ड नंबर हम मान लेंगे 100, तो सेकंड नंबर जो है वो 50% ज़्यादा है। तो 150 का 50% करेंगे हम तो 50 आता है, तो हम उसको 100 में ऐड कर लेंगे, 150 हो गया। थर्ड जो फर्स्ट नंबर था वो 20% ज़्यादा था थर्ड नंबर से, तो हमने 100 का 20% कर लिया तो वो हुआ 20। तो 20 को हमने 100 में प्लस किया तो 120 आ गया फर्स्ट नंबर। फिर हमसे पूछी गई है रेशो टू नंबर्स की, सिर्फ टू नंबर्स की रेशो पूछी गई है। तो हमारे पास ये जो 120 और 150 आया, इसकी हम कटिंग करेंगे, 0 से 0 कट हो गया और 3 के टेबल से ये कट भी हो गया, 4 3 12 और 5 3 15। तो इसलिए हमारी रेशो आ गई 4:5। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द सीरीज। 4, 18, 4, 18 और यहाँ ब्लैंक था। फिर नेक्स्ट था 100, 180, 294, 448। तो इसका क्या लॉजिक था, बीच में क्या भरा जाएगा? तो इसका लॉजिक था, जैसे 4 कैसे आया, पहले तो ये देखना है 4 कैसे आया। तो 4 कैसे आया? 2 का क्यूब करके माइनस 2 का स्क्वायर। फिर 18 कैसे आया? 3 का क्यूब किया और माइनस 3 का स्क्वायर। उसी तरह से हम 3 के बाद 4 का क्यूब करेंगे और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, जो कि आएगा हमारे पास 64 माइनस 16 इक्वल टू 48। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बोला है ए इज बीज सिस्टर, तो ये जो है वो भाई बहन है, तो ये सेम लाइन में आ गए। फिर ये क्या बोल रहा है? सी इज बीज मदर, तो बी है, बी की मदर जो है वो सी है, तो ये आ गई हमारे पास मदर। फिर
डी इज सी इज फादर, तो फिर डी जो है वो सी का फादर है, ये इसकी बेटी है और ये इसकी बेटी। और देन हाउ इज ई इज डीज मदर, और ई जो है वो इसकी मदर है। तो ये पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि ए रिलेटेड, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो डी ए से कैसे रिलेटेड हुआ, ये तो इनकी माता है और ये माता के पिता हैं, तो ये तो पिता हैं, तो ये ये क्या बने, ये भाई बहन है, तो ये तो पोती हुई, तो ये पोता या पोती कोई भी हो सकता है। ये इसको डिफाइन नहीं किया गया है, ये तो पोती हुई ग्रैंड डॉटर। तो ये भी यहाँ पे ग्रैंड सन तो कहीं दिया नहीं होगा, तो ये ग्रैंड डॉटर ही होगी, तो ये इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ग्रैंड डॉटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए ग्रेशर हैज अ सेल, a grocer has a sale of rupees 6435 rupees and 69 to 7 68 55 72 30 and 65 62 for 5 consecutive months. How much sale must we have in the 6th month so that he get an average sale of rupees 6500? तो सेल हुई, तो पहले सेल हुई 5 मंथ की, उसको हम प्लस कर लेंगे। तो पहले 5 महीनों की जो सेल हुई वो टोटल हुई, पहले हमने इन सबको 5 मंथ की जो सेल हुई उनको हमने टोटल कर लिया, तो हमारे पास आ गया 34009 3409 3409। फिर 6th मंथ की सेल हमने कैलकुलेट करनी है, तो ये यहाँ दिया गया है 6th मंथ, सो दैट ही गेट एन एवरेज सेल ऑफ रुपीज 6500। तो वो 6th मंथ की एवरेज है 6500। तो हम इसकी टोटल एवरेज टोटल नंबर निकालने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 65 × 6 इक्वल टू 39,000। तो टोटल जो नंबर थे वो थे 39,000, और 5 महीने की सेल का टोटल आया हमारे पास 34,009, जिसको हम लेस कर देंगे 39,000 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4,091। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं ब्लैक बोर्ड में आपके साथ क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। अभी मैं सॉल्व जो क्वेश्चन है वो करवा रही हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं ब्लैक बोर्ड पर दोबारा इनको साथ साथ में सॉल्व करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स लास्ट। जो लास्ट होगा उसको टिक करना है हमने। तो सबसे पहले ए बी आता है, ए बी है नहीं यहाँ पे, इसको कट कर दो। फिर सब में सी सी है, तो फिर ए के बाद सी ही आया। फिर उसके बाद सब में ए सी सी है, तो हमने लिख लिया ए सी 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 सी। फिर सी के बाद कौन सा डिजिट आता है,
क्या है, सी ही है, तो सी आ गया फिर से। फिर उसके बाद सी के बाद कहीं टी है, कहीं क्यू है, कहीं एच है, तो सबसे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, एच। फिर उसके बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, क्यू। फिर उसके बाद कौन सा, टी। तो इसने पूछा है लास्ट कौन सा आएगा नंबर, तो लास्ट आया हमारा ए सी टी वाला। तो ए सी टी कौन सा है, ये है एक्चुएट, इसमें टिक कर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टैप्स एक्स एंड वाई कैन फिल अ टैंक इन 30 एंड 40 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। एक्स वाई जो है वो एक टैंक को 30 और 40 मिनट्स में भरते हैं, और टैप जेड जो है वो खाली करता है टैंक को 60 मिनट्स में। इफ़ ऑल द 3 टैप्स आर केप्ट ओपन फॉर 1 मिनट ईच, हाउ मच टाइम विल द टैप्स टेक टू फिल द टैंक। तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको कैलकुलेशन कैसे होगी। सबसे पहले एक्स वाई टैप जो हैं वो टैंक को भर रहे हैं, तो इसमें हम प्लस का साइन लगा देंगे। तो कितनी मिनट में, 30 और 40 मिनट में भर रहे हैं। और जेड जो है वो खाली कर रहा है, तो इसको माइनस का साइन लगा देंगे हम, ये खाली कर रहा है 60 मिनट में। तो हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम आया हमारे पास 120 गायब भी कर दिया मैंने, 120। फिर कितने से मल्टीप्लाई करें कि 120 आए, तो 4 से। और 40 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 120 आए, 3 से। और 60 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 120 आए, 2 से। तो ये हो गया। फिर इसके बाद तो ये हमारे पास जो है ये 3 और 4 ये टैंक को फिल कर रहे हैं, तो 4 एंड 3 कितना हुआ, 7। तो 7 जो है वो 7 लीटर जो है भरा जा रहा है पानी, और ये 2 जो है वो खाली कर रहा है। तो इसको माइनस कर देंगे, 7 लीटर से माइनस 2 लीटर, तो हमारे पास टोटल कितना पानी भरा जा रहा है, 5 लीटर पानी भरा जा रहा है। तो 1 मिनट में जब 5 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो एक मिनट में 5 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो 120 डिवाइडेड बाई 5, तो पूरे टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। एक टैप को 1 मिनट, ये जो है तीनों टैप जो मिलकर पानी भर रहे हैं, भरने का काम तो 2 ही टैंक कर रहे हैं, एक खाली कर रहा है। तो ये 2 टैंक जो मिलकर पानी भर रहे हैं, तो वो 5 लीटर पानी भर रहे हैं 1 मिनट में। तो अगर एक को पानी, ये दोनों का है 5 लीटर, अगर हमने एक टैप का कैलकुलेशन करनी है, एक टैप कितना पानी भरता है, तो 120 को डिवाइड कर देंगे हम 5 से, जो कि आया 24 मिनट। तो एक टैप पानी को भरने में कितना टाइम लगाएगा, 24 मिनट्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 मिनट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 12 बकेट्स जो हैं वो 12 बकेट्स ऑफ वाटर फिल अ टैंक when the capacity of each tank is 13.5 liters. How many buckets will be need to fill the same tank if the capacity of each bucket is 9 liters? तो जब 13.5 लीटर पानी भरा जाता था, कितनी बकेट्स लगती थी, 12। तो टोटल कितना लीटर पानी भरते थे ये, 162 लीटर। तो उस टैंक में कितना पानी आता था, 160 लीटर, 62 लीटर।
तो 9 इफ द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट इज 9 लीटर, अगर एक बकेट की कैपेसिटी 9 है तो कितनी बकेट से पानी भरा जाएगा। तो ये टोटल टैंक में पानी आता है 162, तो इसको लिख लेंगे हम 162 और इसको डिवाइड करेंगे 9 लीटर से, क्योंकि हमारे पास 9 लीटर्स की बकेट है। तो इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 18 आ गया। तो 18 बकेट्स लगेंगी इस टैंक को भरने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कैलेंडर फॉर द ईयर्स 2007 विल बी द सेम फॉर द ईयर्स। हमारे पास ईयर दिए गए हैं 2014, 2016, 2017, 2018। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो हमारे पास जो ईयर दिया गया है तो उसके हम लास्ट के 2 डिजिट लेंगे। कोई भी ईयर दिया होगा उसके हम लास्ट के 2 डिजिट ही लेंगे। तो लास्ट में 2 डिजिट की जगह एक ही है वैसे, 07 मीन 7, तो 7 को हम हमेशा 4 से ही डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों? क्योंकि लीप ईयर होता है 4th ईयर, 4 साल के बाद जो है वो लीप ईयर आता है, इसलिए हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 से हमने इस 7 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया हमारे पास 3। और हमारे पास याद करने लायक ये है कि जब रिमाइंडर हमारे पास 1 आया तो हम उसमें ऑलवेज क्या करेंगे, ऑलवेज 6 जो है प्लस करेंगे। और या 2 या 3 आया तो उसमें हम 11 प्लस करेंगे। और 0 आया तो 28 प्लस करेंगे। और इनके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, कभी भी इन तीनों के अलावा, चारों के अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो हमारे पास रिमाइंडर आया 3, तो 3 में हम प्लस कितना करेंगे 11। तो 2007 में हम प्लस करेंगे 11 जो कि आ जाएगा हमारे पास 2018। तो इसमें हम फिर रिमाइंडर में ये वाले ऐड करेंगे डिजिट्स को। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीप ईयर। लीप ईयर कौन सा नहीं है। हमारे पास दिया हुआ है 700, 800, 1200 और 2000। तो इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर को कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी लीप ईयर होगा वो 400 से जो है वो डिवाइड हो जाएगा पूरा। और जो पूरा डिवाइड नहीं होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। तो हमारे पास 2000 दिया हुआ है तो वो भी 400 से पूरा डिवाइड हो रहा है। और 1200 है वो भी 400 से पूरा डिवाइड हो रहा है। और 800 भी 400 से पूरा डिवाइड हो रहा है। फिर है 700 पूरा डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये जो है वो लीप ईयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3:40 द आवर हैंड एंड द मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक फ्रॉम एन एंगल ऑफ। तो एंगल में हमने कैलकुलेट करना है क्लॉक को। तो 30 फॉर्मूला है हमारे पास 30h माइनस 11/2 मिनट। 30h माइनस 11/2 मिनट्स। तो 30 इंटू h कितना है 3, तो इंटू 3 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई मिनट्स कितनी है 40। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। 30 इंटू 3 मीन 90 और 2 से 40 की कटिंग हो गई 20 और 20 इंटू 11 220। तो 220 लेस 90 130 डिग्री। तो ये हमारा एंगल आ गया 130। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 children born at the intervals of 3 years each is 50 years. What is the age of the youngest child? तो 5 चिल्ड्रंस हैं जिनका टोटल है 50, 3 years each 50. तो सबसे पहले हम टोटल करेंगे इनको. सबसे पहला है x, किसी की वैल्यू नहीं है हमें पता. x 1x, पहले की 1x प्लस x प्लस 3, फिर इंटरवल बताया है 3 years का. 3 years का गैप होगा इनमें. तो 1 के बाद 3 का गैप, तो 3 प्लस इसमें 3 में 3 ऐड करना है. x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12 इक्वल टू 50. तो इसको सॉल्व करेंगे हम. x कितने हैं, 5x हैं. 5x प्लस इन सब का टोटल कर देंगे 30 इक्वल टू 50. तो 5x इक्वल टू 50 माइनस 30 इक्वल टू 20. तो x इक्वल टू 20/5 इक्वल टू 4. तो क्या एज होगी यंगेस्ट चाइल्ड की, 4 years. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. 8 present the ratio between the ages of Arun and Deepak is 4:3. After 6 years, Arun's age will be 26 years. What is the age of Deepak of present? तो दीपक की प्रेजेंट एज क्या होगी. पहले रेशो दी गई है हमारे पास 4:3. फिर 6 years के आफ्टर 6 year अरुण एज विल बी 26. तो अरुण की एज दी गई है हमारे पास 26. 6 ईयर के बाद 26 है. तो ए की नहीं दी गई है, तो 4x प्लस 6 इक्वल टू 26. फिर इसको कैलकुलेट करेंगे हम. 4x इक्वल टू 26 माइनस 6 इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 20/4 इक्वल टू 5. तो x की वैल्यू आ गई 5. तो हमने किसकी एज कैलकुलेट करनी है, दीपक की. तो दीपक की रेशो क्या थी, 3. तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5. 3 इंटू 5 इक्वल टू 15. तो दीपक की एज थी 15 years. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. K is 40 meters south west of L. If M is 40 m southeast of L, then M is in which direction of K? K is 40 m south. ये सेम डबल बात राइट कर दिया है. तो सबसे पहले हम ये डायग्राम बना लेंगे. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. इस तरफ से ई जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, और ये हुआ साउथ ईस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट. ये हुआ साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट. ये हुआ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट. तो सबसे पहले क्या बोल रहा है ये, के इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ एल. एल जो है हमारे पास, सबसे पहले एल है, एल को हम राइट डाउन कर लेंगे. यहाँ पे एल जो है वो किस तरफ है, साउथ वेस्ट ऑफ एल. के जो है वो साउथ वेस्ट ऑफ एल. तो साउथ वेस्ट किस तरफ से हुआ, इस तरफ देखो, साउथ वेस्ट इस तरफ हुआ. तो इस तरफ से इसको एरो लगा लेंगे. 40 किलोमीटर्स यहाँ पर आ गया के. फिर एम इज 40 मीटर ऑफ साउथ ईस्ट. एम इज जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ है. साउथ ईस्ट का एरो इस तरफ है. तो इसका भी हम इस तरह से कर लेंगे, साउथ ईस्ट कितना 40 मीटर्स. फिर बोल रहा है
देन एम इज द विच डायरेक्शन ऑफ के। तो एम जो है वो के किस डायरेक्शन में है, तो के जो है इस तरफ है ना एम के, तो इस तरफ से कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, ईस्ट। राइट आंसर इज ईस्ट इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कीवी, ईगल, इमू, ऑस्ट्रिच। तो इसमें डिफरेंट कौन सा है, ये चारों के चारों जो है वो ये बर्ड्स हैं, और ईगल जो है वो फ्लाई बर्ड है, और बाकी जो है वो फ्लाइटलेस हैं। तो इनमें डिफरेंट कौन से हुआ, ईगल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट्स का है हमारे पास, सम पेपर्स आर पेन्स और ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स। और कंक्लूजन दिया है हमारे पास, सम पेन्स आर पेंसिल्स, सम पेन्स आर पेपर्स। तो कौन सा कंक्लूजन्स होगा, कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा ये। तो सबसे पहले ये बोल रहा है सम पेपर्स आर पेन्स, ये बन गए पेपर्स, और ये सम जो है वो क्या है, पेन्स हैं। और ये बोल रहा है ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स, तो ऑल पेंसिल जो है पेन्स हैं, तो ये इसके अंडर आ जाएगा क्योंकि ये ऑल है पेंसिल। तो फिर सॉरी, ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स, तो पेंसिल पेन्स के अंडर आ गई। तो कंक्लूजन ऑफ सम पेन्स आर पेंसिल, सम पेन्स जो हैं वो पेंसिल हैं, तो ये सही है, फॉलो कर रहा है। फिर बोल रहा है ना इसके अंडर है ना, तो ये भी होगा फिर, सम पेन्स आर पेंसिल्स हैं। फिर ये बोल रहा है सम पेन्स आर पेपर्स, तो सम पार्ट यहाँ भी है पेपर्स का, तो पेपर्स भी हुए ना पेन कुछ सम। तो ये दोनों कंक्लूजन्स जो हैं राइट हैं, बोथ कंक्लूजन्स फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो ये हमारे पास दिए गए हैं पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जज, जजमेंट, इनको हमने सीक्वेंस में लाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, इनमें से पुलिस आएगी या पनिशमेंट आएगी या क्राइम आएगा या जज आएगा, जजमेंट आएगा। तो सबसे पहले क्राइम होगा, क्राइम होगा तो उसको पुलिस पकड़ेगी, और पुलिस पकड़ेगी तो कहाँ लेकर जाएगी, जज के पास, और जज क्या करेगा, जजमेंट देगा। फिर जजमेंट के बाद वो उसको पनिशमेंट देगा जजमेंट में। तो इस तरह से इसका सीक्वेंस बन जाएगा 3 1 4 5 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ z इक्वल टू 2197 एंड r इज 729, हाउ वुड j बी रिटन इन दैट कोड। तो z जो है वो 26 नंबर पर आता है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आया 13 का क्यूब करेंगे तो आ जाता है 2197। फिर r दिया हुआ है, r की वैल्यू है 2729, तो r कितने नंबर पर आता है, अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पर है, 18 नंबर पर। तो 18 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 9 और 9 का क्यूब कर देंगे तो 729 आ जाता है। उसी तरह j की वैल्यू भी निकल जाएगी, j कौन से नंबर पर आता है पहले वो फाइंड आउट करना है। तो j आता है 10 नंबर पर, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आया 5 का क्यूब कर देंगे तो 125 आंसर आ जाएगा हमारा। j की वैल्यू क्या आई, 125। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ अमर, अकबर एंड एंथनी इज 80 ईयर्स। टोटल जो है 80 ईयर्स है इन तीनों का। व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स अगो। तो 3 साल पहले इनकी एज क्या थी वो फाइंड आउट करना है।
तो तीन हैं अकबर, एंथनी और अमर। इन तीनों का जो है वो टोटल है वो है 80। तो इन तीनों को ले लेंगे 3 और 3 साल बाद पूछा है 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले पूछा है। तो 3 ईयर्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया हमारे पास 9। और अभी कितना है इनका टोटल 80, तो 80 माइनस 9 कर देंगे तो आ गया हमारे पास 71। तो 3 साल पहले इनकी एज का टोटल क्या था 71। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।